नमस्कार बच्चों। बीडीएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 3। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 7 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम अष्टम पाठ यानी 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः। इसका अर्थ होता है संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। जो प्रस्तुत जो ये पाठ है ये अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है और इसकी कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से ये पाठ लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो लेखक ने संसार सागर किसको कहा है? जो मानव के द्वारा निर्मित तालाब हैं, बावड़ी, इनको लेखक ने यहाँ पर इस पाठ में संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। के आसन थे अज्ञात नाम आने। वे कौन थे अज्ञात नाम वाले? अज्ञात नाम आने का अर्थ होता है बिना नाम वाले। के माने कौन, आसन माने थे। वे कौन थे बिना नाम वाले? शतस्य सहस्रस्य तड़ागः सहस्रेव शून्यात् न प्रकटी भूता। शतस्य का अर्थ होता है सैकड़ों, सहस्रस्य यानी हजारों, तड़ागा तालाब, सहस्रेव अचानक से, शून्यात् न प्रकटी भूता शून्य से नहीं प्रकट हुए, यानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा है। इमे माने ये तालाब ही, ये तालाब ही, अत्र माने यहाँ यानी इस पाठ में संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्य निर्मापयित्रीणाम एकैकम। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण कराने वालों की संख्या इकाई के समान थी। एकैकम का अर्थ होता है इकाई के समान। निर्मात्रीणाम, और निर्मात्रीणाम का अर्थ होता है बनाने वालों की। जो बनाने वालों की संख्या थी वो कितनी थी? दशकम यानी दहाई के समान थी। दोबारा से देख लो, इनके आयोजन के नेपथ्य के पीछे यानी पर्दे के पीछे निर्माण कराने वालों की संख्या इकाई तथा निर्माण करने वालों की दहाई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो तालाब खुदवाने वालों की संख्या कम थी और खोदने वालों की संख्या अधिक थी। आगे देखो, एतत् एकैकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम व रचयत समय। एतत् माने इस माने एककम का अर्थ होता है इकाई, दशकम यानी दहाई, यानी इस इकाई और दहाई को जोड़कर, शतकम सहस्रम व रचयत समय, इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। शतसम यानी सैकड़ों, सहस्रम यानी हजार का निर्माण, रचयत माने बनाते थे। इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे। परंतु परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परम यानी परंतु, बीते हुए बीते हुए 2 शतकों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा। नूतन पद्धता समाजेन, इसका अर्थ होता है नई नीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से क्या है? उस पढ़ाई से यानी उस समाज ने इकाई और दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। यानी नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा, उस पढ़ाई से समाज ने उस इकाई और दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। भाव यह है कि तालाब खुदवाने वालों की जो संख्या थी वो कम थी
और खोदने वालों की संख्या अधिक थी। इस प्रकार धीरे धीरे हजारों तालाब खोदे गए, परंतु विकास के दौर में धीरे धीरे वे तालाब अब समाप्त होते जा रहे हैं। आगे देखो, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा एव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति समय। अस्य माने इसके, नूतन समाजस्य इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे। नूतन समाज से न यानी नए समाज के मन से यानी मन में, ये माने यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अस्मात् पूर्वम की इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे, रचयन्ति समय कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयततम्। एतादृशानि का अर्थ होता है ऐसे कार्याणि यानी ऐसे कार्यों को करने के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की जो नई, नूतन प्रविधि यानी जो नई विशेष विधि विकसित हुई, तेन यानी उस विशेष विधि के द्वारा भी क्या था, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्यों को मापने या नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। एतत् कार्य तुम किसी ने भी परिवर्तन या प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामाने वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन, इसलिए आज जो भी अज्ञात नाम वाले हैं पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागः निर्मयन्ति समय, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। आगे है निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति समय, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। निर्मातारो अपि का अर्थ होता बनाने वाले भी, अशेषे देशे निवसन्ति समय बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। भाव यह है कि तालाब खोदने की कला एक विशेष कला थी, परंतु इसको जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।